नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। आज बात करते हैं उस चेहरे की, उस नेता की जिसने अपनी गंदी जुबान से जो जहर उगला, वो जहर पूरे देश को संसार कर गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह की, जिसने भारत की बेटी और सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की। उनको लेकर जिस तरह की टिप्पणी की, उससे पूरा देश शर्मसार है, पूरे देश में आक्रोश है। और आज पूरे देश को उम्मीद थी कि इसमें न्याय होगा, क्योंकि आज 28 तारीख है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने वाला था। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसके बाद पूरा देश सोचने पे मजबूर है कि क्या विजय शाह को बचा लिया जाएगा। आइए आपको विस्तार से बताते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी को आज जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी ने अपनी अग्रिम जांच रिपोर्ट सौंपी भी, लेकिन उस जांच रिपोर्ट को सौंपने के बाद सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी टीम ने दरखास्त की कि उसे कुछ और समय दिया जाए। समय मांगते समय एसआईटी टीम ने कहा कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने अब तक 7 लोगों के बयान किए हैं और उन बयानों की फॉरेंसिक जांच के लिए भोपाल टेस्ट लैब में भेजा गया था, लेकिन संसाधन पूरे ना होने की वजह से वो जो जांच है वो पूरी नहीं हो पाई। और यही वजह है कि हम अभी अपनी जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से कोर्ट में सबमिट नहीं कर सकते, जिसके बाद कोर्ट ने लगभग 2 महीने का समय एसआईटी टीम को दे दिया है। लेकिन समझने वाली चीज ये है, जब वीडियो सामने है, जब मंत्री 3 बार माफी मांग चुका है, तो एसआईटी जांच क्या कर रही है? एसआईटी बयान किस बात पे ले रही है? जबकि मंत्री पहले कहता है कि मेरी बातों से किसी को आहत हुआ हो तो मुझे माफ कर दो, एक घड़ियाली आंसू निकालता है और ऐसी हंसी हंसता है कि जिसे देखकर पूरा देश शर्मसार हो जाए। पहले हम आपको वो हंसी भी दिखा देते हैं एक बार फिर से, जिससे कि आपकी यादें ताजा हो जाएं, आप डिसीजन लेने में आसानी महसूस करें, आप स्वयं निर्णय लें कि मंत्री को माफी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जरा एक सेकंड देखिए जरा इस वीडियो को। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना। तो देखा आपने कि मंत्री किस तरीके से मीडिया से बात करता है, और जैसे ही उसको लगता है कि कैमरा बंद हो गया तो उसके चेहरे पे जो हंसी आती है वो अपने आप में सब कुछ कह देती है। वो बताती है कि मंत्री कितना शर्मिंदा है। लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का शायद दबाव पड़ता है, लोगों का दबाव पड़ता है, कोर्ट का दबाव पड़ता है, मंत्री दूसरी बार माफी मांगता है। लेकिन जब दूसरी बार माफी मांगता है तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी जाता है। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में मंत्री को जमकर फटकार लगाता है और एसआईटी टीम गठित कर देता है, जिसकी आज जांच रिपोर्ट आनी थी। लेकिन एसआईटी टीम भी शायद मैनेज हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि मंत्री बच जाए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पूरे मामले में एफआईआर हाईकोर्ट के आदेश पे हुई थी और हाईकोर्ट ने 4 घंटे का समय दिया था, और उस 4 घंटे में मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाकर एक एफआईआर दर्ज कराई। आनंद फानंद में एफआईआर दर्ज हुई, और जब एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर कोर्ट के सामने गई तो ये कोई एफआईआर है, इसको बदलिए तुरंत। और जिन धाराओं में एफआईआर बताई गई है उन धाराओं में उसी भाषा में एफआईआर लिखी जाए। तो ये तो साफ है कि बीजेपी पूरी तरीके से चाहती है कि उनका वो मंत्री बच जाए, चाहे फिर कुछ भी हो। लेकिन उसके बाद अब एसआईटी का रवैया देख के साफ समझ में आता है कि एसआईटी किस तरीके से काम कर रही है। जबकि जांच रिपोर्ट सामने है, मंत्री 3 बार माफी मांग चुका है, और समझने वाली चीज यह है कि वीडियो सामने है। मंत्री ने लिखित तौर पर कहा खुद से कि वो मेरी भाषाई भूल थी। जब उसने तीसरी बार माफी मांगी तब उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। लग रहा था कि शायद मंत्री पद गया, अब गिरफ्तारी से तो बचा जाए। तो उसके बाद उसने, फिलहाल मंत्री अभी मंत्री पद पे है, ऐसा नहीं है कि विजय शाह का मंत्री पद चला गया है, नहीं, अभी विजय शाह मंत्री पद पर हैं। लेकिन
उनके चेहरे से लगा कि शायद पार्टी में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से उनका मंत्री पद अब जाने वाला और कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट उनको गिरफ्तारी का आदेश ना दे दे, क्योंकि भारत की बेटी का सम्मान की बात तो है ही है, लेकिन सेना का सम्मान भी जुड़ा हुआ है इस पूरे मामले में। भारत की बेटी और कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि सेना है, भारतीय सेना की नायिका है, उनके सम्मान की बात है, सेना के सम्मान की बात है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया, यही वजह है सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, लेकिन एसआईटी टीम ने जो समय मांगा वो समझ से परे है। वहीं दूसरी तरफ एक और बात दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही दिनों में लगभग 30 या 31 तारीख को भोपाल जाने वाले हैं। वहां पर उनका महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण पे कुछ बोलेंगे, लेकिन महिला सशक्तिकरण पे बोलने से पहले उन्हें अपने इस मंत्री का तो कुछ करना होगा, क्योंकि वो मंत्री जो महिलाओं की इज्जत ही नहीं करता, जो महिलाओं के लिए ये इस तरह की विचारधारा रखता है, उस पर कार्रवाई नहीं हो तो फिर महिला सशक्तिकरण पे कही गई सारी बातें, महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान में पढ़े गए सारे कसीदे बेकार हो जाएंगे। यही कारण है कि मंत्री विजय शाह माफी मांगता नजर आ रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का समय दे दिया है। जुलाई में जाकर 28 तारीख के आसपास इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, उसकी तारीख दी गई है। अब देखना यह होगा कि एसआईटी इस जांच में क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और तब तक के लिए जैसा कि पहले ही मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक थी, तो फिलहाल मंत्री गिरफ्तार तो नहीं होंगे, लेकिन अब बीजेपी अंदर खाने क्या स्टैंड लेती है, क्या मंत्री को उसके पद से हटा दिया जाता है, यह सब देखना होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए तो मंत्री विजय शाह 2 बार से कैबिनेट बैठक में नहीं जा रहे हैं, उनको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। कहीं यह इशारा तो नहीं कि मंत्री जी पद तो गया, अब गिरफ्तारी बचा लो। और मंत्री विजय शाह को ढूंढने के पोस्टर विपक्षी दल यानी कांग्रेस ने सड़कों पे लगा दिए। आप ये पोस्टर भी देखिए, जिन पोस्टरों पे लिखा है कि मंत्री विजय शाह को ढूंढ कर लाने वाले 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर मंत्री विजय शाह है कहां? क्या वो गिरफ्तारी के डर से या शर्मिंदगी से गायब हो गए हैं, कहीं छुप गए हैं? इस पूरे मामले पर आगे भी निगाह बनाए रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।